जय हिंद मित्रों, मैं संदीप मारू MS वर्ड की सीरीज़ में आपका अपना हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम MS वर्ड की सीरीज़ नंबर 5 यानी पार्ट नंबर 5 को पढ़ेंगे, समझेंगे, है ना। पार्ट नंबर 5 होगा रेफरेंस का। ठीक है, तो हम MS वर्ड में आज पढ़ेंगे रेफरेंस को, सो दैट बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ने अपने पार्ट की ओर। लेट्स बिगिन। तो दैट स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट को। तो अपन कर लेते हैं MS वर्ड को। आज अपन पढ़ेंगे रेफरेंस। अभी तक अपन ने होम टैब कंप्लीट कर चुके हैं, इंसर्ट टैब कंप्लीट कर चुके हैं, पेज लेआउट एंड ये तीनों के जितने भी ऑप्शंस, ग्रुप्स ऑप्शन हैं, इन सभी को हमने प्रॉपर टू प्रॉपर समझ लिया है। आज हम पढ़ेंगे रेफरेंस को और बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है। सो आप हमारे साथ बने रहें। कुछ चीज़ें समझना है तो बाकायदा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसे बाकायदा क्लियर करेंगे। सो दैट बढ़ते हैं आगे। चलिए, तो सबसे पहले हम समझेंगे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट। तो मैं यहाँ पर कुछ कंटेंट लिख लेता हूँ। ठीक है, कंटेंट लिख लेते हैं अपन। ओके, सो दैट एंटर। ओह, कुछ ज़्यादा ही हो गया। ओके ओके ओके, सो दैट स्क्रीन प्रॉपर नज़र आ ही रही होगी आपको। ठीक ठीक, ओके। चलिए, तो यहाँ पर लगभग मेरे पास अच्छा खासा कंटेंट है। 30-40 पेजेस का है ना, 100+ पेजेस है, 30-40 भी नहीं। ठीक है, तो ये अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे पेजेस क्यों लिए हैं। चलिए बताते हैं। आपने पिछले पार्ट में देखा था कि मैंने क्रॉस रेफरेंस पढ़ाया था, जहाँ पर मैंने बुक्स का इंडेक्स बनाना बताया था, परंतु वहाँ पर हमें कुछ बहुत ही ज़्यादा मेहनत हमारी लग रही थी। ठीक है, तो अब हम उसी काम को यहाँ पर स्मार्ट तरीके से करेंगे। अगर हमें बुक्स का इंडेक्स एक परफेक्ट तरीके से रेडी करना है तो हमें क्या करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए। ठीक है, तो हम टेबल ऑफ कंटेंट की सहायता से उसे परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं, यानी इंडेक्स को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर 110 पेजेस, देखो यहाँ पर 110 पेजेस की ये बुक है ना, ये फाइल है। तो मैं यहाँ पर कुछ चैप्टर्स के नेम टाइप करता हूँ फटाफट और फिर उनका यहाँ पर इंडेक्स रेडी करेंगे अपन। सो दैट स्टार्ट। मैं यहाँ पर बनाऊँगा चैप्टर 1 या लेसन 1, है ना, जो भी आप बनाना चाहें। ओके, और मैं मैम नहीं दे रहा हूँ, है ना, टाइम की कमी के कारण, वो आप खुद कर देख लेंगे। जैसे ही ये लिखते हैं उसके बाद, जैसे कि आप क्रॉस रेफरेंस में हेडिंग के ऑप्शन पर जा रहे थे, ठीक ऐसे ही आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट में एड टेक्स्ट पर जाना है। एंड यहाँ पर लेवल 1 एंड 2 एंड 3 तीन स्टेजेस दी हुई है, 1, 2 एंड 3। तीनों की क्या भूमिका है उसको ज़रा समझ लेते हैं। जो लेसन सिंगल है, सिंगल यानी कि नॉर्मल, जैसे लेसन 1 है ना, ये सिंगल चैप्टर कहलाएंगे। 1, 2, 3, 4 ये नॉर्मल है। ठीक है, जो 1 डेसिमल प्लेसेस के साथ आएंगे वो लेवल 2 में जाएंगे, जैसे कि 1.1, 2.1, 5.1, 10.1, है ना, 6.1, यानी जो भी 1 डेसिमल प्लेसेस के साथ आएगा वो लेवल 2 के अंदर जाएगा। और जो 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ आएंगे वो लेवल 3 में जाएंगे, जैसे कि लेसन 1.1.1, जैसे कि लेसन 2.1.1, जैसे कि लेसन 5.5.21, जो भी। ओके, तो जो 2 डेसिमल प्लेसेस के साथ आएंगे वो लेवल 3 में जाएंगे, जो सिंगल यानी 1 डेसिमल प्लेसेस के साथ आएंगे वो लेवल 2 में जाएंगे, और जो विदाउट डेसिमल प्लेसेस के साथ आएंगे यानी बिना डेसिमल प्लेसेस के साथ वो लेवल 1 में जाएंगे। ओवरऑल आपको चीज़ें समझ आ गई हैं, और अभी प्रैक्टिकल देखेंगे तो और भी समझ आ ही जाएगी। सो दैट ये लेवल 1, एंड जैसे ही लेवल 1 आप करेंगे तो ये कलरफुल होते हुए नजर आएंगे आपको। ओके, ऐसे ही मैं दूसरे चैप्टर को भी देता हूँ, दूसरे पेज पे भी फटाफट टाइप कर देता हूँ। ओके, तो मैं इसे देना चाहूँगा लेसन 1.1। अच्छा, 1.1 यानी ये कौन सी लेवल का आएगा, क्योंकि सिंगल डेसिमल है यानी लेवल 2। ओके, यहाँ पर मैं देता हूँ एक आपके लिए वर्क है, क्योंकि लेवल 3 आप खुद चेक करेंगे, है ना, और मुझे बताएंगे कि हुआ या नहीं हुआ, है ना। कुछ तो वर्क आपको भी करना ही चाहिए ना। ओके, ये 1 डेसिमल प्लेसेस के साथ है इसलिए लेवल 2। ओके 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 ओके, लेसन 2 ये कौन से लेवल में आएगा, 1, क्योंकि सिंगल है, कोई डेसिमल प्लेस नहीं है इसके साथ। बेचारा अकेला ही है तो क्या ही कर सकते हैं यार, गलत मत समझना यार, मतलब डांसी मन नहीं है वो बोलने का है ना, सोच कहीं पर भी जा सकती है भाई साहब। लेसन 2.1
ओके चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है ना, टाइम की कमी के कारण। बाकी आप खुद समझदार हैं, ऑलमोस्ट समझ जाएंगे। अब देखो मुझे इंडेक्स के लिए एक खाली पेज चाहिए, उसके लिए आप कंट्रोल प्लस एंटर की भी हेल्प ले सकते हैं, या फिर इंसर्ट टैब पर जाकर ब्लैंक पेजेस का भी सहारा ले सकते हैं। फिलहाल तो मैं कंट्रोल इंटर करूँगा। जैसे मैंने कंट्रोल इंटर किया ही तो मेरे पास एक खाली पेज आ चुका है। मैं यहाँ पर जाऊँगा भाई साहब रेफरेंस पे एंड यहाँ पर टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करूँगा। टेबल ऑफ कंटेंट पर क्लिक करने के बाद मेरे पास अलग अलग टेम्पलेट्स, अलग अलग फॉर्मेट्स आ रहे हैं। जिस फॉर्मेट में भी आप अपने इंडेक्स को रखना चाहते हैं उस फॉर्मेट को सिलेक्ट कीजिए। सो दैट लेसन 1 पेज नंबर 2, लेसन 1.1 पेज नंबर 22, लेसन 1.2 41, लेसन 2 59 एंड लेसन 2.1 81 पेजेस नंबर पर है। अच्छा, क्या अगर हम बाद में कुछ लेसन ऐड करते हैं तो क्या पेज नंबर इंक्लूड होगा या नहीं होगा? चलिए देखते हैं। जैसे कि मैं लेसन 3 देना चाहता हूँ, लेसन 3 देना चाहता हूँ यहाँ पर। चलिए ट्राई कर लेते हैं। ओके ट्राई कर लेते हैं क्या ऐड होगा। लेसन 3 एंड लेवल 1 to 3 लेवल 1, ओके, क्योंकि सिंगल है। ओह ये तो हुआ ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, कर देते हैं। यहाँ पर अपडेट करके ऑप्शन आ रहा है, तो अपडेट में आपको क्या करना है, अपडेट इंटायर टेबल, इस पर क्लिक करना है एंड सो दैट ओके दैट इज ओके। सो दैट कैसे हमें टेबल यानी इंडेक्स को एडिट करना है, अपडेट करना है, ये भी समझ में आ ही गया होगा। अपडेट पेज नंबर ओनली, यानी कि अगर आप बीच में कोई सा लेसन डालते हैं तो बस पेज नंबर अपडेट होता, बाकी कुछ भी नहीं होता, इसलिए हमें अपडेट इंटायर टेबल करना है। ठीक है, फिलहाल मैं डिलीट करता हूँ और अब हम बढ़ते हैं इससे आगे, क्योंकि ये चीज़ आप परफेक्ट तरीके से समझ में आई है, मुझे इतना भरोसा है आप लोगों पे। चलिए फुटनोट और एंड नोट। फुटनोट एंड एंड नोट का बेसिक मतलब है किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कोई पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, पर्टिकुलर। ठीक है, जैसे कि आपने इंग्लिश की बुक्स अक्सर देखी होगी कि कुछ सेंटेंस के ऊपर कुछ मार्क रखा कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है या फिर यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसे नंबर्स आपको वर्ड के लास्ट में ऊपर की साइड लिखा हुआ रहता है, वो चाहे नॉर्मल काउंटिंग हो या रोमन काउंटिंग में हो। ठीक है, तो उसका मतलब ये होता है कि भाई साहब इस वर्ड का मीनिंग यहाँ पर कुछ और है। ठीक है, तो आप किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं एंड नोट और फुट नोट के थ्रू एंड या उस मीनिंग का अर्थ बता सकते हैं कि यहाँ पर इस मीनिंग का अर्थ कुछ और है। जैसे कि हमें ऑलरेडी पता है कि कई बार कुछ सेंटेंस का मतलब कहीं किसी और स्थान पर कुछ अलग होता है और किसी और स्थान पर कुछ अलग होता है। तो ऐसी जब सिचुएशन हो तो एंड नोट और फुट नोट के थ्रू एंड हम वो समझा सकते हैं कि सर यहाँ पर इसका मतलब ये है ना। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो मुझे पॉलिटी का याद आ रहा है ना, प्रस्तावना याद आ रही है, संविधान की प्रस्तावना है ना। तो भारत राज्यों का संघ ऐसा करके एक लाइन है, तो वहाँ पर भारत का मीनिंग कुछ और निकल रहा है। ठीक है, तो ऐसे जब कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हो तो उसके बारे में हम कोई इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं एंड नोट और फुट नोट के थ्रू एंड सी। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है, ऐसा ही कुछ करके है ना। मैंने बहुत टाइम हो गया मैंने उस चीज़ को पढ़े हुए, सो दैट क्लियर नहीं हो रहा है। चलिए बट इसी टाइप से कुछ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि एंड नोट और एक्चुअली फुट नोट कैसे दिया जाएगा, है ना। तो देखिए पहले मैं फुट नोट बता देता हूँ एंड उसके बाद हम एंड नोट को चेक कर लेंगे। तो जैसे कि मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट का मतलब बताना है कि यहाँ पर डॉक्यूमेंट का कुछ और अर्थ है। ठीक है, तो मैं आपको जिस भी मीनिंग का कुछ अर्थ अलग बताना है तो उसे पहले सेलेक्ट करना है। अब उस पर एंड नोट देना चाहते हैं, फुट नोट, या आप खुद डिसाइड करेंगे। एंड नोट हमेशा पूरी फाइल के लास्ट में दिखाई देते हैं उसके सारे नोट्स, और फुट नोट के जहाँ पर आप फुट नोट दे रहे हो, जिस पेज पर फुट नोट दे रहे हो उसी पेज के लास्ट में उसके नोट्स दिखाई देते हैं। फुट नोट जिस पेज पर दिया जा रहा है उसी पेज के लास्ट पर उसके नोट्स दिखाई देंगे। एंड नोट फाइल की लास्ट पेजेस पर उसके नोट्स दिखाई देते हैं। ओवरऑल क्लियरिंग। फुट नोट का जो आइकन रहेगा वो नॉर्मल काउंटिंग जैसा रहता है ना, जैसे अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं 1 2 3 वाला। और एंड नोट का जो साइन रहता है वो हमेशा हमारा रोमन साइन रहता है, रोमन काउंटिंग का साइन रहता है। ओके, चलिए देते हैं फिलहाल तो यहाँ पर मैंने फुट नोट दिया। जैसे ही फुट नोट दिया तो देखो मैं इसी पेज के लास्ट में आ चुका हूँ, और आप चाहे तो डॉक्यूमेंट भी लिख सकते हैं यहाँ पर।
और उसका मीनिंग भी लिख सकते हैं। डॉक्यूमेंट का मतलब मैंने यहाँ पर नॉर्मली फाइल लिख दिया कि भैया यहाँ पर इस डॉक्यूमेंट का मतलब फाइल है, ठीक है, समझाने के लिए सिर्फ। अब मैं देख रहा हूँ तो मुझे डॉक्यूमेंट मिल नहीं रहा है। अच्छा मिल गया यहाँ पे, तो ये देखो आ रहा है नज़र, और यहाँ पर आपको नंबर भी नज़र आ रहा है ना, जस्ट यहाँ पर देखेंगे, ये देखिए, ओके। तो सो दैट ये होता है फुट नोट। अच्छा अगर हम 3-4 फुट नोट दे देते हैं और फिर सर्च करना होता है, अगर हमें ना मिले तो फिर हम क्या करेंगे उसके लिए, तो मैं एक और दे देता हूँ, फुट नोट ही दे देता हूँ, और यहाँ पर मैं कर देता हूँ चॉइस का मतलब चयन करना होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पर ऐसे नॉर्मली लिख दिया है। अब मैं कैसे ढूंढूंगा इस पीडीएफ में, मुझे पढ़ना पड़ेगा, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली शो नोट्स का इस्तेमाल करेंगे। शो नोट्स, जैसे कि मुझे चॉइस ऑप्शन पर जाना है, चॉइस वाले ऑप्शन पर जाना है या वर्डिंग पर जाना है, आई मीन, तो मैं शो नोट्स करूँगा सो दैट, ओके। या फिर मुझे डॉक्यूमेंट वाले पर जाना है तो मैंने डॉक्यूमेंट पर क्लिक किया एंड देन शो नोट्स, सो दैट आप शो नोट्स के थ्रू उस वर्ड पर जा सकते हैं। इस पर क्लिक किया और आपको डायरेक्टली इसके नोट्स पर जाना है नीचे, तो आप शो नोट्स करेंगे तो आप नीचे पहुँच जाएंगे, ओके। तो ऐसे ही आपको फुट नोट और एंड नोट लगानी ही, ठीक है। एक मैं एंड नोट बता देता हूँ। एंड नोट हमेशा फाइल के लास्ट में रहता है। फॉर एग्जांपल हेडर को मैंने सिलेक्ट किया है, मैं इसको देना चाहूँगा एंड नोट। तो देखो मैं यहाँ पर फाइल के लास्ट में आ गया हूँ, हेडर यानी ऊपरी हिस्सा। फॉर एग्जांपल ऐसे ही कुछ लिख रहा हूँ मैं। अब इस पर जाना है मुझे, तो शो नोट्स सो दैट, ओके। और ये देखो ये रोमन साइन में आपको नज़र आ रहा है, ये रोमन साइन में आपको नज़र आ रहा है, बिल्कुल आप जूम करके देखेंगे आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आएगी, ठीक। इसी तरीके से आप एंड नोट और फुट नोट दे सकते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट एंड नोट और फुट नोट का ऑप्शन है, नेक्स्ट एंड प्रीव्यू, यानी कि अगर आपको पिछला एंड नोट देखना है तो आप प्रीव्यू का इस्तेमाल करेंगे, अगला देखना है तो आप नेक्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, फुट नोट देखना है तो फुट नोट के विकल्प पर क्लिक करेंगे, एंड नोट चेक करना है तो एंड नोट पर। बाकी ये प्रोसेसिंग आप खुद करेंगे तो आपको और भी परफेक्ट तरीके से समझ में आएगी। सारी चीज़ें हम नहीं बता सकते हैं, आपको हमारे साथ मेहनत करनी ही होगी, ठीक है। ऑलमोस्ट मैंने आपको पूरा कंटेंट इसका बताया है, क्या मीनिंग्स होते हैं और कैसे काम करता है, ठीक है। फिर भी समझ ना आए तो आप बाकायदा हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब बढ़ते हैं हम आगे। बिब्लियोग्राफी को अगर हिंदी में इसका मीनिंग देखा जाए तो होता है ग्रंथ सूची। किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ऐड करना है, ठीक है, ये बिब्लियोग्राफी का काम होता है, ठीक है। जैसे कि मुझे एक बुक के बारे में यहाँ पर जिक्र करना है ना, तो मैं यहाँ पर इंसर्ट सिटीजन पर जाऊँगा एंड इंसर्ट सिटीजन पर जाने के बाद ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करेंगे। ऐड न्यू सोर्स पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। चलिए अब मुझे बुक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, तो फॉर एग्जांपल अगर आपको बुक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है तो आप बुक्स का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको किसी इंटरव्यू के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, जनरल आर्टिकल्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, रिपोर्ट्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, जिसके भी बारे में इन्फॉर्मेशन देना है, आप उस चीज़ को ओवरऑल यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मुझे बुक की इन्फॉर्मेशन देना है तो सो दैट मैंने बुक का चयन किया है, ओके। ऑथर, उस बुक के ऑथर का नाम क्या था, तो फॉर एग्जांपल निशांत जैन, और सॉरी पूरा नहीं लिख पाया मैं, एक सेकेंड मैं इसे एडिट कर लेता हूँ यहाँ से जाकर। ओके, ये थोड़ा सा मैं पूरा नहीं लिख पाया था, निशांत जैन, ठीक है। अब यहाँ पर ये टाइटल यानी जो बुक का टाइटल है उसका क्या नाम है, तो उनकी बुक का नाम था, एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा है, हाँ, मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर। 2016 की समथिंग की पब्लिश बुक है, 15-16 के समथिंग की है। सीटी वो आरजे से आते हैं, राजस्थान से आते हैं। पब्लिशर मुझे नहीं पता है, बस इतनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है एंड ओके, ठीक है एंड यस। तो देखिए यहाँ पर उसकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। अगर फुल इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है तो आप बिब्लियोग्राफी की सहायता से उसे पूरी इन्फॉर्मेशन के रूप में देख सकते हैं, ठीक है। फुल इन्फॉर्मेशन के रूप में आप उस चीज़ को देख सकते हैं बिब्लियोग्राफी के थ्रू ऐसे। सो दैट 1 सेकेंड, शायद वो एडिट नहीं हुई, एक सेकेंड शायद नहीं हुई हो, मैं वापस एक बना कर डालता हूँ, 1 सेकेंड 1 सेकेंड है ना, आई नहीं है, चलिए मैं फटाफट वापस बना देता हूँ। बुक्स देन निशांत जैन, ओके। टाइटल मुझे बनना है यूपीएससी टॉपर, ओके। 2015 या 16 के अराउंडिंग की बुक है वो, राजस्थान से थे वो एंड सो दैट ओके।
ठीक है। अगर इसके फुल इन्फॉर्मेशन में देखना है तो बिब्लियोग्राफी पर क्लिक करेंगे, जिस भी फॉर्मेट में आपको देखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर स्टाइल पर आकर आप उसके स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो कुछ करेक्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं, या देखिए, ओके। तो ये होता है बिब्लियोग्राफी का मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड करना, ठीक है। यह बिब्लियोग्राफी का मतलब होता है, ओके। तो कैसे हमें इंसर्ट सिटीजन के द्वारा ऐड बिब्लियोग्राफी करना है, और मैनेज सोर्स पर जाकर आप उससे एडिट भी कर सकते हैं, बस सिलेक्ट करेंगे एंड एडिट। और अगर डिलीट करना चाहते हैं तो आप उस चीज़ को डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने सारी चीज़ें डिलीट कर दी हैं। एंड अगर कोई न्यू बनाना चाहते हैं आप यहाँ से, तो डायरेक्टली न्यू ऑप्शन पर आएंगे और यहीं से आप बिब्लियोग्राफी के लिए कंटेंट बना सकते हैं, ओके। सो दैट ये रहा आपका सिटीजन एंड बिब्लियोग्राफी कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे आगे, इंसर्ट कैप्शन। देखिए अभी तक हमने जो हमारा नॉर्मल कंटेंट रहा है उसी के पेज नंबर्स हमने निकालना जाना है। अब हम जानेंगे कि अगर हमने कंटेंट में टेबल्स दे रखी है या फिर इमेजेस इंक्लूड कर रखे हैं तो उनके पेजेस नंबर हम कैसे जानेंगे। तो सीधे आगे बढ़ते हैं। देखिए मेरे पास एक फाइल है और मैं यहाँ पर कुछ टेबल्स एंड इमेजेस इंक्लूड करूँगा, ऐड करूँगा, और उसके बाद अपन उसके पेज नंबर्स निकालेंगे। जैसे मुझे यहाँ पर फोटो ऐड करना है एक छोटा सा, ओके। तो मैं यहाँ इंसर्ट टैब पर आया हूँ, पिक्चर्स पे आया हूँ, एंड दैट जो पिक्चर्स आपको ऐड करना है, ठीक है। तो पहले आप पिक्चर्स लोकेशन पे पहुँच जाएंगे कि आपकी पिक्चर्स एक्चुअली है कहाँ पर, ठीक है। तो मैं जा ही रहा हूँ, थोड़ा वेट कीजिएगा, ओके। चलिए, तो ये मैंने इमेज ऐड करी है यहाँ पर, ठीक है। रोटेट करना चाहे तो रोटेट कर सकते हैं, हालांकि आज से, ओके। तो ये आपकी हो चुकी है इमेज रोटेट। आप इसकी साइज़ कॉम्प्रेस कर ही सकते हैं। सारी चीज़ें आपने ऑलमोस्ट पढ़ी है, मुझे बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, और मुझे क्या करना है, इसको इमेज को पेज नंबर देने के लिए थोड़ा सा काम करना होगा। तो मैं यहाँ पर आऊँगा इंसर्ट कैप्शंस, इंसर्ट कैप्शंस। कैप्शन पर आने के बाद ये क्या है, इमेज है। तो यहाँ पर आपको लेबल पर जाना है और लेबल पर आप क्या सिलेक्ट करेंगे, इमेज। तो अगर यहाँ पर आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, जैसे कि यहाँ पर पिक्चर भी और फोटो भी मैंने बना रखे थे पहले से लेबल, अगर यहाँ पर आपको लेबल नहीं मिलता है बाई चांस, तो आप न्यू लेबल पर जाकर लेबल बना भी सकते हैं। जैसे कि मैं पिक के नाम से बनाना चाहूँगा, है ना, पिक के नाम से बनाना चाहूँगा, ताकि आपको सारी चीज़ें ओवरऑल समझ में आए। तो मैंने PIC लिखा है एंड ओके। जैसे ओके करा है तो देखो यहाँ पर कैप्शन में आपको दिखाई दे रहा है पिक 1, ओके। आप इसकी जगह नाम भी दे सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, एंड ओके। देखिए अब मैं फिर नीचे आता हूँ और फिर मैं एक यहाँ पर फ़ोटो दे देता हूँ, है ना। पहले मैं आपको 2-3 फ़ोटो देना सिखा देता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको टेबल और ये चीज़ें बता दूँगा, ताकि आपको प्रॉपर तरीके से सारी बातें क्लियर रहें, ओके। चलिए, तो यहाँ पर रेफरेंस एंड सो दैट यहाँ पर पिक 2, ओके। अब हर बार लेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने एक बार बना लिया है, ठीक है। एक और इमेज लास्ट देखेंगे और उसके बाद अपन टेबल पर चलेंगे। थोड़ी सी स्पेस कर लीजिएगा अपने फ़ोटो के लिए, ठीक है। चलिए, एंड रेफरेंस एंड यहाँ पर क्या सिलेक्शन करेंगे, पिक 3, ओके। अब अपन टेबल की चीज़ देख लेते हैं ज़रा, कि अगर टेबल दी जाएगी तो कैसे क्या दिखाई देंगे प्राइम नंबर्स। सो दैट मैं यहाँ पर क्या सिलेक्शन कर लूँगा, टेबल को इंसर्ट करवा देता हूँ मैं फटाफट। तो ये मेरी टेबल है और मैं इससे यहाँ पर, अब मैं यहाँ पर न्यू लेबल बना लूँगा टेबल का, ओके। टेबल 1, ठीक है। एक और टेबल बनाएंगे अपन, यही बना लेते हैं, ओके। चलिए, वही रेफरेंस, कैप्शन एंड ओके। चलिए, तो ये सारी चीज़ें मैंने बना ली हैं। तो ये सारी चीज़ें बनाने के बाद बेसिकली हम ऊपर सबसे पहले पेज पर चले जाएंगे और यहाँ पर एक ब्लैंक पेज लेंगे, क्योंकि इसी पेज पर तो हमें डाटा देखना रहेगा ना। कंट्रोल इंटर, सो दैट मेरे पास एक ब्लैंक पेज आ चुका है। अब मैं यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स पर क्लिक करूँगा एंड
यहाँ पर नीचे आएंगे कैप्शन लेवल। कैप्शन लेवल पर आने के बाद आपको किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे मुझे पिक्चर्स की चाहिए, पिक की, PIC की, है ना। ओके, तो ये देखिए विथ पिक आपके पास पेज नंबर्स आ रहे हैं। आप चाहे तो पिक को हटा भी सकते हैं, है ना। थोड़ा सा दूर लिखेंगे आप उस पिक को देने के बाद डिस्टेंस बनाकर, तो ये पिक्चर्स आएगी भी नहीं। ओके, और अगर लाना चाहते हैं तो बिल्कुल जस्ट पास से लिखेंगे, जैसे कि अभी टेबल का देखते हैं यहाँ पर। आप टेबल पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर टेबल सेलेक्ट करेंगे एंड ओके करेंगे। ये देखिए ओके। अगर आप फोटोज़ को हटाना चाहते हैं तो बाकायदा सेलेक्ट कीजिए एंड डिलीट कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आप इमेजेस हटा सकते हैं एंड ये आपको ओवरऑल इन्फॉर्मेशन दिखाई दे रही है। अगर आपको इन पर डायरेक्टली जाना है तो आप कंट्रोल प्लस माउस लेफ्ट की का इस्तेमाल करेंगे। ओके, कंट्रोल और माउस की लेफ्ट की एक साथ इस्तेमाल करेंगे। तो इसी टाइप से आपका इंसर्ट कैप्शन भी समाप्त हो चुका है। अब मार्क एंट्री समझेंगे। मार्क एंट्री पर्टिकुलर क्या होता है। मार्क एंट्री किसी पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, वर्ड को मार्क करना है, फॉर एग्जांपल बारे में नहीं, मार्क वर्ड को मार्क करना है। फॉर एग्जांपल मुझे स्पेसिफाई को मार्क करना है, सेलेक्ट। ओके, एंड मार्क एंट्री यहाँ पर मार्क कर देंगे। अगर इसी जैसे वर्ड जितने भी हैं उन सभी को मार्क करना है तो मॉकॉल करेंगे, बट यहाँ पर सिंगल मार्क। ओके, सो दैट आप यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे तो ये मार्क का साइन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इसे कैसे बंद करेंगे वो समझा रहा हूँ। पेज नंबर्स देखने के लिए फ़िलहाल मैं आ जाता हूँ यहाँ पर नीचे, यहाँ पर एंड इंसर्ट एंड ओके करेंगे बस। तो यहाँ पर देखो स्पेसिफाई 16 पेज नंबर्स पर है। इस तरीके से आप मार्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो बहुत ना कि किस्म में यूज़ होता है, बट था ऑप्शन तो ऑलमोस्ट बता दिए गए। मार्क को बंद करने के लिए आपको होम टैब पर आना है। होम टैब पर आने के बाद ये जो हाइड शो ऑप्शन दिखाई दे रहा है इससे आप क्लोज कर देंगे। सो दैट इसके साथ अब आप आते हैं मार्क्स सिटीजन्स पर। ये आपके लिए वर्क है जो बिब्लियोग्राफी देते हैं, उसमें अगर पर्टिकुलर वर्ड को मार्क करना है तो आप इसका इस्तेमाल करेंगे। ये आपके लिए वर्क है कि आप इसे कैसे कंप्लीट करेंगे। अगर दिक्कत आए तो बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में। अब मैं लेता हूँ आपसे अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। ओके, और इस पार्ट से रिलेवेंट अगर रिलेटेड आपको कुछ दिक्कत हो तो बाकायदा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम ज़रूर आपकी समस्या का समाधान देंगे। जय हिंद, जय भारत।